हो गया। ओके, तो अभी देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उनके केमिकल प्रॉपर्टीज और फाइनली उनका यूजेस। तो ये 4-5 चीज हर टॉपिक्स में करना है, मतलब अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन में। ओके, तो फर्स्ट अल्केन के अंदर विल ओनली स्टडी 2 कंपाउंड्स। द नंबर 1 इज मीथेन एंड द सेकंड 1 इज ईथेन। ओके, तो पहला पार्ट है इनका प्रिपरेशन, पहले बनाएंगे इसको। तो प्रिपरेशन में बहुत सारा मेथड्स यूज होता है, लेकिन द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इज फ्रॉम सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम प्रोपियोनेट। सोडियम एसीटेट अगर यूज करोगे तो तुम्हारा मीथेन बनेगा, और सोडियम प्रोपियोनेट अगर यूज करोगे तो बनेगा इथेन। व्हाट वी डू, वी टेक सोडियम एसीटेट जिसका फॉर्मूला है CH3COONA, पढ़ा हुआ है, एसीटेट आयन एंड सोडियम एसीटेट, एंड टू इट वी ऐड सोडा लाइम, ठीक है, एंड टू इट वी ऐड सोडा लाइम एंड हीट इट। सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, मतलब यहाँ पे NaOH और प्रेजेंस CO रिएक्शन नहीं करता, बस रहेगा, CaO रहता है। ओके, एंड इफ यू रिएक्ट व्हाट विल हैपन, दिस Na is part totally from COONA, this Na and Na will react together, it will give you Na2CO3, और यहाँ का CH3 और सॉरी Na से लेके NaO तक ये पूरा लग के कंपाउंड बन जाएगा, एंड CH3 and H will combine together to give you CH4. It's like displacement, okay? It's like double displacement reaction. CH4 and Na2 and C3 oxygen, so this is CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट बनेगा और मीथेन गैस इवॉल्व होगा। The question arises, खाली सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो यूज कर सकते थे। If you use only sodium hydroxide, this only will get CaO का तो कुछ रूल नहीं है। Actually है, CO क्यों जो होता है? Because it is not deliquescent, deliquescent नहीं है, मतलब पानी एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, पानी एब्सॉर्ब कर लेता है। It is not, sorry, डेलिक्वेशन मतलब पानी एब्सॉर्ब करता है, दिस इज नॉट डेलिक्वेशन। ओके, पानी एब्सॉर्ब नहीं करेगा, नॉट डेलिक्वेशन। एंड सेकेंडली इट डज नॉट अटैक्स ग्लास, मतलब एपरेटस को खराब होने से बचाएगा। ओके, एपरेटस से ग्लास एपरेटस में होगा, इसको खराब होने से बचाएगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। फर्स्ट इट इज नॉट डेलिक्वेशन, सेकंड इट डज नॉट अटैक्स ग्लास, और इसको हीट करना है, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट डाउन, वी हैव टू हीट इट। ओके, तो सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन विल डू फॉर सोडियम प्रोपानोएट। प्रोपानोएट में क्या होगा ना, एक कार्बन एटम ज्यादा हो, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 होगा, प्रोप है तो 3 आएगा। कैसे? स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, CH3 CH2 COONA, CH3 CH2 COONA will react with again soda lime NaOH in the presence of calcium oxide, heat, तो ये आपका दे देगा ये पार्ट अगेन इट विल combine and CH3 CH2H बन जाएगा आपका C2H6 जो कि है इथेन, प्लस अगेन द सेम थिंग Na2CO3। ओके, तो ये हो गया सबसे पहला प्रिपरेशन। फ्रॉम सोडियम एसीटेट वी कैन गेट मीथेन, फ्रॉम सोडियम प्रोपानोएट वी कैन गेट इथेन। ओके, नाउ इसका कलेक्शन मेथड, कलेक्शन कैसे होता है दोनों गैस, क्योंकि दोनों गैस बिल्कुल भी पानी में सॉल्युबल नहीं है, as they are organic, they are not soluble in water, very slight, negligibly soluble, so they are collected by downward displacement of water। मतलब पानी नीचे, ऑब्वियसली पानी भारी है, गैसेस हल्का होता है तो ऊपर रहेगा और मिलेगा ना, थ्रू वाटर इट विल राइज एंड गेट कलेक्टेड इन द जार। ओके, कलेक्शन इज थ्रू डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। उसके बाद आता है ये जो रिएक्शन हुआ, इस तरह का रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने CO2 ग्रुप को निकाला हुआ है ना, तो इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। एलिमिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट था, इससे CO2 मॉलिक्यूल गया, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन डीकार्बोक्सिलेशन का? एलिमिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2
फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट। ओके, अच्छा, देन आते हैं जनरल मेथड। जनरल मेथड में हम लोग अल्काइल हैलाइड से बनाते हैं। अल्काइल हैलाइड से मतलब वी कैन यूज बुक के जैसे एग्जांपल से कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बुक में दिया है CH3I, आई की जगह BrCl कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इथेन बनाने के लिए बुक में दिया है C2H5Br, जस्ट टू शो वेरिएशन। यहाँ पे I करके वहाँ पे Br कर दो, नो प्रॉब्लम, होगा, ठीक है। तो दिस इज अल्काइल हैलाइड, इसको हम बोलेंगे आयोडोमिथेन, और ये होगा ब्रोमोइथेन। आयोडोमिथेन, ब्रोमोइथेन। नाउ इफ आई वांट टू मेक इट, देखो, इफ आई वांट टू मेक इट CH4, मेरे को चाहिए CH4, क्या करना है? हाइड्रोजन भरना पड़ेगा, करेक्ट? I have to add hydrogen. Now, if I need hydrogen, it means we have to reduce it. Addition of hydrogen to a compound is known as what? Reduction. तो रिडक्शन के लिए कुछ एक रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ेगा, और वहाँ यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है वो होता है जिंक कपर कपल को, याद रखना, जिंक कपर कपल इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल. This acts as a very good reducing agent. Why? Because zinc and copper का जो जोड़ी when we add with what alcohol, it releases nascent hydrogen. What it does? It releases nascent hydrogen, और वो nascent hydrogen यहाँ पे जोड़ के बनता है CH4, और एक nascent hydrogen मिलके यहाँ पे बन जाएगा HI. HI मतलब एसिड है, ये हाइड्रोआयोडिक एसिड, ठीक है, एसिड जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक होता है, ऐसा हाइड्रोआयोडिक. Now same thing goes for here. Again two nascent hydrogen. Okay, ऐसा कर दो मैं, जिंक कपर कपल अल्कोहल, तो ये बन जाएगा C2H6 प्लस HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड. ओके, तो इस तरह होता है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज जिंक कपर कपल एंड अल्काइल हैलाइड. ओके, अल्काइल हैलाइड. नाउ द थर्ड मेथड इज from Wurtz reaction. इसको बोलते हैं Wurtz reaction. Wurtz reaction में क्या करते हो, एक ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम वाला कुछ हैलाइड लेते हैं, जैसे कि मैं लिया CH3I, एंड तुमको देना है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर. इफ यू डू यू विल गेट C2H6 प्लस NaI. NaI होता है सोडियम आयोडाइड, एक येलो कलर का कंपाउंड है, Na सोडियम आयोडाइड, एंड विल गेट C2H6, तो बैलेंस करना पड़ेगा शायद, दिस इज 2, एंड यहाँ पे देना पड़ेगा 2, मतलब यहाँ पे भी तो 2, आई थिंक हो गया, हाँ हो गया. ये होता है Wurtz रिएक्शन, और याद रखना ओनली सुइटेबल, दिस रिएक्शन इज ओनली सुइटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स. इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जैसे कि इथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, और ब्यूटेन का क्या है, हेक्सेन हो गया, इन तरह, क्योंकि हम लोग एक ऑड नंबर यूज होता है, तो ऑड प्लस ऑड विल मेक इट इवन. ओके, तो इसलिए इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स वाला अल्केन्स को बना सकते हैं यूजिंग Wurtz रिएक्शन. Wurtz रिएक्शन होता क्या है, ईथर लोगे और सोडियम के साथ रिएक्शन होता है. कोई भी अल्काइल हैलाइड विथ रिएक्शन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है. तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन वाला पार्ट. फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा बुक से देख लेना है, क्या है, गैसेस है, इथेन मीथेन दोनों गैसेस है, तो नहीं कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, वेरी स्लाइटली या नेग्लिजिबली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एग्जांपल एसीटोन हो गया, CCl4 हो गया, ठीक है. इस तरह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल, वाटर में नहीं होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है, और इनका डेंसिटी लाइटर देन एयर होता है, नहीं इसका लाइटर देन एयर होगा, और इसका नियरली इक्वल टू एयर होगा. C2H5 का 29 होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो, 12 से 24 प्लस 6 30, ये थोड़ा सा भारी है, नियरली इक्वल टू एयर का वेट, और ये हल्का है एयर से, मीथेन, ठीक है. तो इस तरह है, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब बुक से देख लेना है, काम का ही नहीं है. देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स. केमिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि अल्केन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कोई भी पार्ट खाली नहीं है, एवरीथिंग इज कंप्लीटली फिल्ड विद हाइड्रोजन, देयरफॉर दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Substitution मीन्स
removing one and substituting with another one. For example, if I take methane and I'll react this with any halogen like chlorine, okay, in the presence of diffused sunlight. diffused मतलब हल्का सनलाइट. क्यों हल्का? डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग सनलाइट अगर लगेगा ना, वेरी एक्सप्लोसिव रिएक्शन इट इज, तो 4 पर फट जाएगा. ठीक है, तो डिफ्यूज सनलाइट होना चाहिए या फिर यूवी लाइट. देन होगा क्या, देयर विल बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब मॉलिक्यूल से कुछ इस तरह होगा. स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH4 और क्लोरीन ClCl. क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, कहीं से भी निकाल लो, एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से क्लोरीन आएगा. क्लोरीन विल गो हियर एंड हाइड्रोजन विल गो हियर, जस्ट दे विल एक्सचेंज. ठीक है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन. हाइड्रोजन आया और यहाँ से क्लोरीन आया, क्लोरीन इस साइड लग गया और हाइड्रोजन दूसरे वाले के साथ. तो CH4 plus Cl2 विल गिव, देखो क्या बना, CH3Cl plus HCl. इसका यूपीसी नेम हो जाएगा क्लोरोइथेन. क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन. ठीक है, क्लोरोइथेन. सिमिलरली और भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्योंकि जगह है, एवरीथिंग वी कैन फिल इट विद क्लोरीन. अब क्या करोगे, CH3Cl को लेना है और इसमें अगर क्लोरीन लगाओगे, सेम थिंग गोस. What will happen? One more hydrogen will go out and one more chlorine will come. Hence it will be CH2Cl2 plus HCl. फिर we can repeat the step. CH2Cl2 plus again chlorine. What I'll get? I'll get CHCl3. एक हाइड्रोजन गया, एक दूसरा क्लोरीन ऐड होगा, तो CHCl3 plus HCl. ओके, और ये वाला कंपाउंड को इसका जनरल नेम है क्लोरोफॉर्म, जो सूंघ के बेहोश हो जाता है. ठीक है, दिस कंपाउंड CHCl3 इज नोन एज क्लोरोफॉर्म. ओके, आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो इसका आईयूपीएसी नेम शायद से हो जाएगा 1,1,2 ट्राइक्लोरोमीथेन. इसका हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोमीथेन. इस तरह होता है. एंड फाइनल वन, CHCl3 will add chlorine in the presence of diffuse sunlight and UV light. We'll get, देखो एक हाइड्रोजन गया, एक क्लोरीन आएगा, तो हम लोग को मिलेगा CCl4. सुना होगा नाम बहुत बार, जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड. और आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगा 1,1,1,1. अच्छा, एक ही कार्बन था क्या, मैं 1,1,2,2 बोल दिया, सब 1,1 ही है, गलती से बोल दिया था. अच्छा, ये CCl4 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन आईयूपीएसी नेमिंग, या फिर सिंपली कार्बन टेट्राक्लोराइड. Now the same treatment you can do for ethane also. इथेन में भी कर सकते हो. जैसे कि मैं कल 2 चीज का एग्जांपल दूंगा. C2H6 ले लो, क्लोरीन ले लो, वही रिएक्शन, मतलब वही डिफ्यूजन लाइट यूवी लाइट होगा. तो क्या होगा ना, पहला बनेगा C2H5Cl plus HCl. सेम थिंग, एक हाइड्रोजन निकल, दूसरा आएगा. फिर और एक दिखा रहा हूँ, C2H5Cl plus chlorine. If you do this one, you will get C2H4Cl2. एक हाइड्रोजन निकाल लो, दूसरा क्लोरीन को ऐड करो, प्लस HCl. वैसे करना है. यहाँ पे 4 बार हुआ, बिकॉज 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 6 बार होगा क्योंकि 6 हाइड्रोजन है. फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का तुमको मिलेगा. C2HCl5 होगा यहाँ पे जरूर. C2HCl5 प्लस क्लोरीन कर लेना 3-4 बार और विल गिव सेम कंडीशन C2Cl6 प्लस HCl. ठीक है, C2Cl6 मतलब एवरीथिंग विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद क्लोरीन. हाइड्रोजन सब चला गया, हर जगह क्लोरीन आ गया. ठीक है, बीच में 3 स्टेप और है. ओके, सेम थिंग यू हैव टू डू. दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which will only take place for saturated hydrocarbons because this is completely saturated. पूरा हाइड्रोजन भरा हुआ था, हमने एक को निकाला और दूसरा को लगाया. ठीक है, then after that comes oxidation. Oxidation is very simple. कोई भी चीज लो और उसको अगर ऑक्सीडाइज करोगे, मतलब जलाओगे, तो तुमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कोई भी चीज लो ऑक्सीडेशन में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जैसे कि कोई हाइड्रोजन ये वाला कंपाउंड, जैसे कि मैं ले रहा हूँ मीथेन, CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2. अगर एक्सेस सप्लाई, अच्छा वाला सप्लाई है, तो तुमको मिलेगा CO2 प्लस वाटर. सिमिलरली फॉर इथेन ऑल्सो, इफ आई टेक इथेन, ऑक्सीजन, ये भी एक्सेस, ये भी देगा तुमको CO2 प्लस H2. हाँ, बैलेंस नहीं किया हुआ है, बैलेंस कर ले. बैलेंसिंग यू डू. नाउ इन लिमिटेड सप्लाई, अगर लिमिटेड कर दें इसको, इट्स लिमिटेड, देन ऑब्वियसली प्रॉपर कंबशन विल नॉट टेक प्लेस एंड हेंस विल गेट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर.
and with very limited supply, very limited, एकदम कम, very limited supply, then we'll get C2H6 लो या फिर CH4 whatever you take oxygen, you'll get only carbon, only carbon and water, okay, only carbon and water. तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ये कॉम्बसन रिएक्शन। और एक तरह का ऑक्सीडेशन है, इसको हम बोलते हैं स्लो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, स्लो कंट्रोल्ड। या दूसरा वाला है कैटालिटिक। मैं पहले कैटालिटिक वाला बता देता हूँ, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होगा, विल ऑक्सीडाइज द थिंग यूजिंग ए प्रॉपर कैटलिस्ट। कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टाइम दे, यूजिंग ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि, और ऑक्सीडेशन में एक सीक्वेंस है, कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन है, स्लो कंट्रोल ऑक्सीडेशन, जो भी हो, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस कुछ इस तरह है, पहले अल्केन्स होता है, इफ यू ऑक्सीडाइज इट, फर्स्ट इट विल गिव यू अल्कोहल, फर्दर ऑक्सीडेशन इट विल गिव यू एल्डिहाइड, एंड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन इट विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है इसका सीक्वेंस, फर्स्ट इज अल्केन, देन इज अल्कोहल, देन एल्डिहाइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि स्लो कंट्रोल में इफ आई टेक मीथेन, ठीक है, इफ आई टेक मीथेन एंड इसको ऑक्सीडाइज करूँ, मतलब ऑक्सीडेशन दें विथ कैटलिस्ट कॉपर, कॉपर ट्यूब ले लेते, कॉपर ट्यूब के अंदर होगा तो हम लोग को मिलेगा अल्कोहल, ठीक, मतलब CH3OH प्लस, बस प्लस नहीं, CH3OH एंड बैलेंस थोड़ा देख रहे हैं, 2 2। सेम थिंग गोज फॉर इथेन, इफ आई टेक C2H6 प्लस O2, कॉपर ट्यूब, टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, ठीक है, 200 कुछ होगा, प्रेशर भी हाई रहता है 100 एटमॉस्फेयर्स, देन आई विल गेट C2H5OH, ठीक है ना। व्हाट यू विल गेट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कंडीशंस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉपर ट्यूब लिया है तो मेरे को अल्कोहल मिला। सेम थिंग इफ आई डू विथ molybdenum oxide as catalyst, MOO, molybdenum MOO, then I'll get directly aldehyde, मतलब ये मिलेगा मेरे को HCHO, okay, directly I'll get aldehyde और water। सिमिलरली इथेन के लिए भी अगर करोगे molybdenum oxide से तो तुमको डायरेक्टली एल्डिहाइड मिलेगा, मतलब इथेनॉल मिलेगा। ये मिथेनॉल है, दूसरा वाला तुमको इथेनॉल मिल जाएगा, लिख देते नहीं तो C2H6 प्लस O2, बैलेंसिंग कुछ भी नहीं है, बैलेंसिंग करना है, ठीक है। MO मोलिब्डेनम ऑक्साइड अगर लोगे तो तुमको मिलेगा CH3CHO, ओके, CH3CHO प्लस वाटर, मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ओके। नाउ द लास्ट पार्ट विल बी कंट्रोल्ड स्लो ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड स्लो ऑक्सीडेशन, उसमें यही स्टेप फॉलो करना है, कंट्रोल्ड slow oxidation. See, in controlled slow oxidation, what we'll do? Any alkane, suppose CH4, और इसको K2Cr2O7 सॉल्यूशन में, K2Cr2O7 सॉल्यूशन में रखना है, ठीक है। और ये शायद से क्या कहाँ लिखा है, एसिडिफाइड होता है शायद, CH4 K2Cr2O7 is a very good oxidizing agent, और इसको एसिडिफाइड करके रखना है, एसिडिफाइड इन H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 में एसिडिफाइड होगा। अगर करोगे इट इवॉल्व्स नेसेंट ऑक्सीजन, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन विल ऑक्सीडाइज इट। पहले मिलेगा अल्कोहल CH3OH, फिर मिलेगा एल्डिहाइड, अगेन द सेम थिंग यू राइट, K2Cr2O7 HCHO, then again nascent oxygen K2Cr2O7, this will be finally HCOOH। ये पूरा सीक्वेंस है, ठीक है। बहुत